उत्तर प्रदेश की सियासत पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल है, सत्ताधारी बीजेपी का नया चेहरा कौन होगा? ब्राह्मण, दलित या ओबीसी? इस चुनावी दंगल में कौन मारेगा बाजी? नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी ये जाति समीकरणों और सियासी रणनीतियों के नए आयाम खोल सकती है। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और पार्टी नेतृत्व नए चेहरे की तलाश में जुटा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार जाति समीकरणों को साधते हुए ब्राह्मण, दलित या ओबीसी समुदाय के नेताओं पर दांव लगाया जा सकता है। यूपी में जाति हमेशा से चुनावी राजनीति का केंद्र भी रही है। बीजेपी जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण साधने में कामयाब भी रही है, इस बार भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। दलित, ओबीसी और ब्राह्मण वर्ग पर खास नजर रखते हुए पार्टी नेतृत्व नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना चाहती है ताकि आगामी चुनाव में बढ़त पाई जा सके। विद्यासागर सोनकर, दलित चेहरा, जौनपुर निवासी और मौजूदा विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। अनुसूचित जाति समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ भी है और वह पहले बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बदायूं के वीएल वर्मा जो लोध जाति से आते हैं, बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वो 1979 से आरएसएस से जुड़े और मोदी सरकार में भी मंत्री हैं। धर्मपाल सिंह लोध राजपूत योगी सरकार में पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह भी दावेदारों में से एक है। साथ ही बरेली की आंवला सीट से 5 बार विधायक रहे धर्मपाल सिंह कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं। हरीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा, एबीपी से राजनीति की शुरुआत करने वाले हरीश द्विवेदी का नाम भी चर्चाओं में है। वो गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं और ब्राह्मण समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। विजय बहादुर पाठक ब्राह्मण चेहरा, वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ब्राह्मण समुदाय को जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बाबूराम निषाद ओबीसी चेहरा, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद को ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसी भी संभावनाएं हैं कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दोबारा ताजपोशी भी हो सकती है। चौधरी ने पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मजबूत आधार दिया है और उनके अनुभव को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उन पर दोबारा भी भरोसा कर सकती है। और साथ ही बीजेपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए दलित समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। सोनकर जैसे नेता इस एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं और हाल ही के दिनों में ब्राह्मण समुदाय में असंतोष की खबरें भी आई थी, जिससे विजय बहादुर पाठक या हरीश द्विवेदी को नियुक्त कर पार्टी इस वर्गों को साधने की कोशिश कर सकती है। ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के लिए मुख्य आधार है। धर्मपाल सिंह या बीएल वर्मा को कमान सौंपकर पार्टी इस वर्ग में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष रेस में महिला दावेदारों का नाम नहीं आना चौंकाने वाली बात है। पार्टी महिला वोटर्स को साधने के लिए इस दिशा में भी सोच सकती है। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत भी पार्टी के लिए एक चुनौती है। वोट करने वाले युवाओं को जोड़ने के लिए युवा और तेज तर्राक चेहरा लाना भी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन जाति, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद होगा। बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक संगठनात्मक निर्णय नहीं बल्कि चुनाव की तैयारियों का बड़ा हिस्सा है। अब देखना होगा कि पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और क्या वो आगामी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा।